म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी लेकिन स्टॉक मार्केट वाली रिटर्न, यही होता है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं ये शेयर्स है या फिर म्यूचुअल फंड। ईटीएफ आखिर बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है और क्या है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट। चलो सब कुछ सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ईटीएफ आखिर होता क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जो म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफाइड तो होता ही है, लेकिन उसकी जो रिटर्न होती है वो शेयर्स की तरह होती है। जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ जो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता है और स्टॉक जैसी रियल टाइम की बाइंग एंड सेलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईटीएफ आखिर बनता कैसे है। एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। ईटीएफ का क्रिएशन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन सिंपल वर्जन में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स खरीदती है, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स। इन शेयर्स के अगेंस्ट ईटीएफ यूनिट्स बनाए जाते हैं और यही यूनिट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किए जाते हैं, जिसे हम एक्सचेंज भी बोलते हैं, जिसे आम लोग उसको खरीद या बेच सकते हैं। अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी एएमसी ने 500 करोड़ के स्टॉक खरीदे और 5 करोड़ की ईटीएफ यूनिट्स बनाए, तो हर यूनिट का जो एनएवी होगा वो 100 रुपीज़ होगा। वही एनएवी होता है ईटीएफ का बेस प्राइस। अब एएमसी क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो फाइनेंशियल कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ को लॉन्च करना, उसका पोर्टफोलियो बनाना और उसको मैनेज करना और टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करना, ये सब काम एएमसी ही करती हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन इंडिया, ये सब एग्जांपल्स हैं एएमसी के। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ईटीएफ काम कैसे करता है। ईटीएफ काम करता है बिल्कुल शेयर्स की तरह ही। आप इंडिया के 2 प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई एंड बीएसई पे ईटीएफ बाय और सेल कर सकते हैं। प्राइस रियल टाइम चेंज होता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसका रेट फ्लक्चुएट होता ही रहता है। इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता, जबकि म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर पूरी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है। मोस्टली ये पैसिव होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पैसिव फंड आखिर होता क्या है। पैसिव फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स सेलेक्ट नहीं करता, बस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं वही पोर्टफोलियो में ईटीएफ में होती हैं। इस वजह से इसकी कॉस्ट भी कम होती है और रिस्क भी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। अब देखते हैं ईटीएफ की रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है। रिटर्न्स आपके ईटीएफ में जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर मार्केट ऊपर गया, आपका ईटीएफ भी ऊपर ही जाएगा। ईटीएफ के आखिर फ़ायदे क्या हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ईटीएफ एक परफेक्ट कॉम्बो है म्यूचुअल फंड और शेयर्स का। इसमें लो एक्सपेंस रेशो होता है जो इसको म्यूचुअल फंड से भी काफ़ी सस्ता बना देता है। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फंड को चलाने के लिए जो कॉस्ट उस पर डलती है, इसमें फंड मैनेजर की सैलरी और भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं। ईटीएफ में रियल टाइम ट्रेडिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट खुला है तो आप ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। एक ईटीएफ में अलग अलग सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स मिलते हैं। मान लीजिए आपने निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 ईटीएफ में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो ये 100 रुपीज़ एक कंपनी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये पूरे 100 रुपीज़ निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में डिवाइड होते हैं। तो अगर एक कंपनी का प्राइस गिरता है तो बाकी कंपनीज उस लॉस को बैलेंस कर देती है। इसीलिए ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और सेफ्टी भी ज़्यादा मिलती है। उसके साथ साथ ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी भी है। इसमें डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो और प्राइस दिखता है, जस्ट लाइक स्टॉक्स इन योर डीमैट अकाउंट। जैसे आप अपनी होल्डिंग्स की वैल्यू पोर्टफोलियो में बढ़ते चढ़ते देख सकते हैं कि किस स्टॉक का रेट बढ़ा या गिरा, वैसे ही आप ईटीएफ के प्राइसेस का एनएवी भी अपने पोर्टफोलियो में ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर 1 साल के बाद आप ईटीएफ को सेल करते हैं तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5% है। उसमें भी अगर आपका कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें कॉस्ट भी कम है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल भी ज़्यादा है, रिटर्न भी अच्छी है, जो इसको एक अच्छा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देता है। ये तो होगी फ़ायदे की बात। अब ईटीएफ की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हर टूल परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ईटीएफ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमेट के अकाउंट आप ईटीएफ बाय और सेल नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रेडिंग नॉलेज भी होनी चाहिए। प्राइस मूवमेंट क्या है,
उसमें कब प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा ये भी समझना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड की तरह SIP की डायरेक्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैनुअली मंथली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका ब्रोकर आपको रेकरिंग ऑर्डर की ऑप्शन दे दे तो वो अलग बात है। कई बार प्राइस और NAV में मिसमैच हो जाता है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई के कारण कई बार प्राइसेस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो इसको थोड़ा सा एक्टिवली ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये कुछ पॉपुलर ETFs हैं, जैसे कि ICICI, HDFC, निपॉन, निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन देते हैं। बट आपको किस कंपनी का ETF बाय करना है ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ताकि उसमें लिक्विडिटी की एटलीस्ट प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्ड ETF। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक मॉडर्न तरीका है। इसके अलावा बैंक निफ्टी ETF, भारत बॉन्ड ETF और भी बहुत सारी ETF में इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप ETF तब ले सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड ऑप्शन चाहिए और आप डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ETF को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर SIP जैसी रेगुलर इन्वेस्टिंग चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो फाइनली ETF एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड की सेफ्टी भी मिलती है और स्टॉक मार्केट वाली अच्छी रिटर्न भी।